नाज़रीन आदाब, 6 अक्टूबर 2021 मुताबिक 28 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक आज़ादी के 75वें साल के ख़ास मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को यहाँ गोमती नगर वाक़े इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक़्क़िद 6 रोज़ा अर्बन कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। उत्तर प्रदेश को 4,737 करोड़ रुपए के अखराजात वाले 75 प्रोजेक्टों की सौगात दी। उन्होंने पीएम आवास स्कीम के तहत 75 अजला के 75,000 मुस्तफिदीन को डिजिटल जराए से चाबी भी सौंपी और स्मार्ट मिशन के तहत उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज की कामयाबी की 75 कहानियों पर मबनी कॉफी टेबल बिल का इजरा किया। साथ ही रियासत के मुख्तलिफ शहरों में चलाने के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 1 करोड़ से जायद मकानात तामीर किए गए हैं। इन घरों में से 80% से जायद ख्वातीन की मिल्कियत है। पहले ज़माने में घर, दुकान या गाड़ी की मिल्कियत ख्वातीन के नाम पर नहीं थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। पीएम ने कहा कि लोग कहते हैं कि मोदी ने क्या किया, लेकिन पीएम मोदी ने लाखों गरीबों को करोड़पति बनाने का काम किया। ये घर इसका बहुत बड़ा असासा है। दूसरी खबर के मुताबिक लखीमपुर खीरी किसानों के साथ होने वाले खूरेज वाक़े के बाद प्रियंका गांधी लखनऊ से लखीमपुर दौरे पर निकली थी। इसी दौरान पुलिस ने रास्ते में कई बार उन्हें रोका। इसके बावजूद प्रियंका गांधी लखीमपुर के करीब पहुंच गई। पुलिस ने तकरीबन 28 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद मुतअद्दिद दफा के तहत एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के जराये ने मंगल को यहां बताया कि मोहतरमा वाड्रा को दफात 107, 116 और 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें फिलहाल पीएसी इहाते में ही उबूरी जेल में रखा गया है। उनके अलावा नक़्ज़ अमन के इल्जाम में पार्टी के सीनियर लीडर दीपेंद्र हुड्डा और उत्तर प्रदेश के सदर अजय कुमार लल्लू समेत 11 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के वाक़े की वीडियोस अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाली वीडियो के बाद अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें टक्कर मारने वाली गाड़ी थौर से उतरकर कुछ लोग भागते नजर आ रहे हैं। थौर जहां रुकी है उसके पिछले पहिए के पास एक शख्स जख्मी हालत में पड़ा है और पीछे कई लोग भागते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने ही थौर को किसानों के ऊपर चढ़ाया था। वाक़े के बाद गाड़ी से उतरकर वो भाग गया। हालांकि मरकजी वजीर अजय मिश्रा का कहना है कि उनका बेटा वाक़े की जगह पर नहीं था। मिस्टर मिश्रा ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि तिकुनिया तिराहे पर पेश आया वाक़या अफसोसनाक है और वो इस ज़िम्न में जांच एजेंसियों को ताउन देने के लिए तैयार है, लेकिन उनका बेटा मौके वारदात से 3 किलोमीटर दूर दंगल के प्रोग्राम की तैयारियों में मसरूफ था और उसका इस झड़प से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि वाक़े की कई वीडियो अब तक सामने आई हैं और किसी में भी उनके बेटे की मौजूदगी का सबूत नहीं है। वाक़े के वक्त कई लोग वीडियो बना रहे होंगे और उनमें से कोई उनके बेटे की मौके वारदात पर मौजूदगी का सबूत दे दे तो वो फौरन इस्तीफा दे देंगे। दुनिया का आला तरीन इनाम देने वाली स्वीडन की स्वीडिश अकेडमी ऑफ नोबेल प्राइज ने साल 2021 के फिजिक्स का नोबेल इनाम जर्मनी, जापान और इटली के साइंसदानों को देने का ऐलान कर दिया है। कमेटी ने गुज़िश्ता साल भी फिजिक्स का इनाम खातून समेत 3 साइंसदानों को दिया था, जबकि इस साल भी नोबेल इनाम का एक हिस्सा 2 साइंसदानों जबकि दूसरा हिस्सा 1 साइंसदान को देने का ऐलान किया है। नोबेल कमेटी की वेबसाइट के मुताबिक इस साल के फिजिक्स के नोबेल इनाम का एक हिस्सा जापान के साइंसदान डॉक्टर स्यूकोरो मनाबे और जर्मनी के डॉक्टर क्लास हेल्समैन, जबकि दूसरा हिस्सा इटली के साइंसदान डॉक्टर जॉर्जियो प्रेसी को दिया जाएगा। कमेटी ने तीनों माहिरीन की खिदमात का एतराफ़ करते हुए लिखा कि इनकी काविशों की बदौलत ही माहौलियाती आलूदगी और इसके इंसानी जिस्म और जिंदगी पर असरात के मामलात हल हुए हैं। मारूफ सहाफ़ी रशीद किदवाई की नई किताब भारत के प्रधानमंत्री की रस्म इजरा के मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महदी ने कहा कि इस किताब की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इसमें हमारे मुल्क के तमाम वज़राए आज़म के हालात, खिदमात, अक़दामात, उनकी कामयाबियों और नाकामियों का मारूज़ी जायजा लिया गया है। मुज़ाकरे में वजाहत हबीबुल्लाह साबिक़ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने साबिक़ वज़राए आज़म राजीव गांधी, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह से मुताल्लिक़ अपनी मुलाजिमत के दौर की यादों और बातों का तज़किरा किया। प्रोफेसर रमेश दीक्षित ने रशीद किदवाई की किताब की तारीफ करते हुए कहा कि यह अफसोसनाक बात है कि आज इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे 2014 से पहले मुल्क में तामीर और तरक्की का कोई काम ही नहीं हुआ।
بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت باسط حسن ماہر لکھنوی مرحوم کے غازی منڈی میں کنکر کنواں واقع عزاخانے میں سالانہ مجلس اعضاء اور شب بیداری کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف ذاکر اہل بیت مولانا محمد مجتبیٰ میثم نے خطاب کیا اور شہر کے معروف انجمن ہائے ماتمی نے نوحہ خوانی و سینہ زنی کی۔ اتوار کے روز اولاً سہ پہر میں مجلس مستورات کا انعقاد کیا گیا۔ حدیث خان فضہ نقوی نے اپنے بیان میں کہا کہ کربلا کے شہیدوں کا ذکر اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو ہوتا ہے، اس لیے ہر عزادار کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقصد شہدائے کربلا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ مرکزی مجلس کو خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد مجتبیٰ میثم نے معرفت امام کے موضوع پر پرمغز تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے پرآشوب دور میں جہاں ہر عمر اور طبقے کے لوگ پریشان نظر آتے ہیں، عزاداران امام مظلوم کربلا کے چہرے پر ذرا بھی شکن نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزاداروں کی حفاظت کے لیے آج بھی جانشین امام پردہ غیب میں موجود ہے۔ آل انڈیا محمدی مشن کے عہدیداروں کی ایک نشست مشن کے قومی صدر سید ایوب اشرف کچھوچوی کی صدارت میں ہوئی۔ نشست میں بتایا گیا کہ جلوس محمدی کے سلسلے میں ایک درخواست ڈی جی پی اتر پردیش، پولیس کمشنر لکھنؤ، ضلع مجسٹریٹ، جوائنٹ کمشنر قانون بندوبست کو بھیجی جا چکی ہے، جس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ لکھنؤ میں آل انڈیا محمدی مشن کی قیادت میں جلوس محمدی ہر سال کی طرح اس سال بھی منایا جائے گا۔ ذمہ داروں نے بتایا کہ جشن عید میلاد النبی کے انعقاد کی تیاریاں زوروں پر چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ امن کے اس تہوار کے موقع پر انتظامی بندوبست، ٹریفک، صاف صفائی، پانی وغیرہ کے لیے ضروری ہدایات جاری کیے جائیں تاکہ جشن و جلوس محمدی اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکالا اور منایا جا سکے۔ پرگتیشیل سماجوادی پارٹی کے اقلیتی مورچہ کے قومی صدر سید محمد اشرف کچھوچوی نے کہا ہے کہ پرگتیشیل سماجوادی پارٹی نے ضلعی سطح پر سبھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ سبھی پارٹیوں میں اتحاد پیدا ہو، اور اگر اتحاد کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سماجوادی پارٹی کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سیکولر سیاسی جماعتیں چھوٹی سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں اور مضبوط اتحاد قائم کریں تاکہ ووٹ تقسیم نہ ہو۔ انہوں نے 27% OBC ریزرویشن کے بارے میں کہا کہ اس میں اضافہ کیے جانے کا ہمارا بھی مطالبہ ہے، کیونکہ OBC میں متعدد ذات کے لوگ ہوتے ہیں جو تعداد میں کافی زیادہ ہیں۔ اس روح سے ذات کے اعتبار سے مردم شماری ہونی چاہیے اور 27% سے اسے بڑھایا جانا چاہیے۔ حضرت شاہ امینہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر مخدوم شاہ امینہ شاہ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم شیخ سارنگ مجگواں شریف کے نائب سجادہ نشین سید عاطف علی شاہ کی سرپرستی اور صوفی سید اظہار علی کی صدارت میں احاطہ شیخ شاہ امینہ واقع خانقاہ دانش میں صوفیانہ مشاعرے کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر صوفی سید اظہار علی نے مشاعرے کی اہمیت اور انفرادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اصفیاء کی زندگی کے واقعات کی روشنی میں تصوف کو مجلہ کیا۔ مشاعرے کا آغاز تلاوت پاک اور التوا، سلام اور ملک میں امن و امان کے قیام اور قومی یکجہتی پر محمول دعا پر ہوا۔ فریضہ نظام شکیل گیاوی نے انجام دیا۔ شریک شورا میں واصف فاروقی، خالد صبرحدی، سلیمان اختر ہاشمی، مجیب احمد صدیقی، حافظ ظہیر کانپوری، سلیم تابش، ساحل عارفی، فاروق عادل، مظہر عباس، کاشف اناوی، اعجاز کانپوری، عزم گونڈوی اور شکیل گیاوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ سامعین میں حافظ شریف عارفی، حاجی سعید احمد عارفی، ذیشان عارفی، نجمی عارفی کاکوروی، شہاب عالم خان، محمد عرفان گڈو، کلدیپ عارفی، آلوک عارفی، دیوندر پرتاپ سنگھ عرف دیپو عارفی اور عرشی عارفی کے علاوہ مریدین و متعقدین کی بڑی تعداد موجود۔ اودھ نامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں مہاراشٹر اسمبلی کے رکن سماجوادی پارٹی کے ریاستی صدر ابو عاصم اعظمی آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچے، جہاں طلبہ نے ان سے کئی سوالات کیے، لیکن ابو عاصم اعظمی طلبہ کو اطمینان بخش جواب دینے سے پرہیز کرتے نظر آئے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ AMU طالب علم محمد وارث نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور مسلمانوں کے بڑے رہنما اعظم خان کی رہائی کے لیے سماجوادی پارٹی یا خود اکھلیش یادو نے کتنی مرتبہ احتجاج کیا، اور اب جبکہ اعظم خان جیل میں ہیں تو سماجوادی پارٹی ریاست اتر پردیش میں مسلمانوں کے رہنما کے طور پر ابو عاصم اعظمی کو پیش کر رہی ہے۔ پیس پارٹی کے قومی خازن مولانا اخلاق ندوی نے ایک پریس بیان میں لکھیم پور کھیری کے شرمناک و المناک واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ہلاک ہوئے کسانوں کے خاندانوں سے تعزیت کی۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ قانون بنانے اور اس کے تحفظ کا دم بھرنے والوں نے کھلے عام قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑائیں۔ انہوں نے کہا کہ جب حکومت احتجاج کر رہے کسانوں سے اپنی انا اور ہٹ دھرمی کے باعث بات کرنے میں ناکام ہو گئی تو اس نے تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے انہیں زدوکوب اور ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس بہیمانہ واقعے کی سپریم کورٹ کے موجودہ جج کے ذریعے غیر جانبدارانہ جانچ کرائی جائے اور مجرموں کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس واقعے نے جلیانوالہ باغ قتل عام کے زخم تازہ کر دیے ہیں۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत हिंद के अहम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के जेर एहतमाम 75,000 मुस्तहिकीन को स्कीम के तहत तामीर शुदा घरों की चाबियां देने के प्रोग्राम का इफ्तिताह वर्चुअल तरीके से किया गया। इस प्रोग्राम को देखने के लिए नगर पालिका परिषद अमरोहा में एक प्रोग्राम का एहतमाम भी किया गया, जिसमें प्रोग्राम का बराह रास्त टेलीकास्ट देखा गया। जिसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल अमरोहा के तहत स्कीम का फायदा हासिल करने वाले मुस्तहिकीन में चाबियां तकसीम की गई। इस मौके पर बल्दिया और डोडा अमला के अराकीन मौजूद थे। बाराबंकी के रामनगर में कमर फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के जेर एहतमाम मुनक़िदा गांधी जयंती तकरीब के मौके पर फाउंडेशन के बानी व मुहाफिज मौलाना मिराज अहमद कमर ने अपने ख्यालात पेश करते हुए कहा कि तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है। गांधी जी ने तहरीक आज़ादी में अपने तर्ज अमल से यह साबित कर दिया है। समाजी कारकुन हसन वासिफ ने मौजूद लोगों से अपील की कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर मुल्क की खिदमत करें। उन्होंने गांधी जी की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि गांधी जी हम सब के लिए आइडियल हैं। उनके नक्श कदम पर चलकर हमें मुल्क की खिदमत में अपनी शराकत देना चाहिए। मौलाना अब्दुल मुईद भैरमपुरी ने हुब्बुल वतनी से पुरनगमे पेश किए और गांव के बच्चों ने भी हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक शायरी पेश की। संभल में आप पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने आज एसडीएम से मुलाकात की और बताया कि लखीमपुर में जो वाकया पेश आया है वो बेहद अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। जिस तरह किसानों को निशाना बनाया गया है उससे हुकूमत की असल मंशा सामने आ चुकी है। इससे पहले भी किसानों के साथ कई बार पुलिस के साथ बदसलूकी के वाकयात पेश आ चुके हैं, मगर हुकूमत की जानिब से किसानों के साथ जुल्म करने वालों की एक तरह से पर्दापोशी की जाती रही है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। और अब लखीमपुर में किसानों को निशाना बनाया गया है। हम इस वाकये के असल गुनाहगारों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालिबा करते हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने फ्रांस 24 टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने ऐलान किया है कि हम यकीनी तौर पर ग्रुप 4+1 के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए वियना जाएंगे। जल्द ही हम मुज़ाकरात के एक नए दौर की तारीख तय कर सकेंगे। ईरानी महकमा खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि सदर ममलिकत और वजीर खारिजा ने इस बात पर जोर दिया है कि हम जौहरी मुज़ाकरात के रिकॉर्ड चेक करने के मराहिल खत्म हो जाने के बाद ही वियना मुज़ाकरात में वापस आएंगे। हुकूमत उन मसाइल का भी जायजा ले रही है जिन्हें अगले इजलास में हल करने की जरूरत है और यह सब कुछ तहरीर में आ चुका है। जिनसी स्कैंडल की तहकीकात करने वाले आजाद कमीशन ने कहा है कि 1950 से 2020 तक तकरीबन 2,16,000 बच्चे फ्रांसीसी पादरियों और चर्च के दीगर अराकीन के हाथों जिनसी हवस का निशाना बने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कैथोलिक चर्च के असातिज़ा को इसमें अगर शामिल कर लिया जाए तो मुतासिरा बच्चों की तादाद 7 दहाइयों में 3,30,000 तक पहुंच जाती है। फ्रांस के सीनियर सरकारी मुलाजिमीन जेन मार्क साउथ का कहना है कि 2,500 सफ़हात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में मुतासिरीन की बहुत बड़ी तादाद नौ उम्र बच्चों पर मुश्तमिल थी जो मुतनव्वे समाजी तबके से ताल्लुक रखते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैथोलिक चर्च में वो माहौल था जहां जिनसी तशद्दुद का सबसे ज्यादा फैलाव रहा। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ की मैयत कल 6 अक्टूबर की शाम तक यूरोपीय मुल्क जर्मनी से वतन पहुंचने का इम्कान है। उमर शरीफ 2 अक्टूबर की दोपहर को जर्मनी के एक अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गए थे। उमर शरीफ का जसद खाकी 2 दिन तक जर्मनी के अस्पताल में था और 4 अक्टूबर को वहां की मकामी इंतजामिया ने उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जिसके बाद उनकी मैयत को पाकिस्तानी सिफारत खाने के अमले और वरसा के हवाले किया गया। गुज़श्ता रोज उमर शरीफ की जर्मनी में नमाज जनाजा भी अदा की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि उमर शरीफ की मैयत कल सुबह के वक्त इस्तांबुल से टर्किश एयरलाइन के जरिए कराची रवाना की जाएगी। मेलबोर्न में रहने वाले अफगानिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक के बानी अहमद सरमस्त ने बताया कि मुल्क में नई तालिबान इंतजामिया की जानिब से मौसीकी पर क्रैकडाउन के खौफ से अफगानिस्तान के आला म्यूजिकल इंस्टीट्यूट के मजमूई तौर पर 101 अराकीन पीर की शाम दोहा पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ग्रुप में निस्फ खवातीन और लड़कियां भी शामिल हैं। उनका मजीद कहना था कि मुल्क छोड़ने के आखिरी लम्हे तक उन सब की जानें सूली पर थीं। अहमद सरमस्त ने कहा कि जिस दिन से तालिबान ने काबुल पर कंट्रोल हासिल किया उसके बाद से मौसीकीकारों और मौसीकी के खिलाफ इम्तियाजी सुलूक शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि काबुल से निकल जाना दरअसल पहला मरहला था और अब 184 दीगर अराकीन और तालिबा की आमद तक जद्दोजहद जारी रहेगी ताकि एक मरतबा फिर हम सब एक साथ जमा हो सकें। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जापान के नौमुंतखब वजीर आज़म को हुक्मरान जमात के इंतखाबात में कामयाबी पर तहनीती पैगाम भेजा है। वली अहद ने अपने पैगाम में जापानी अवाम की कामयाबी, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। काबिल जिक्र है कि फोमियो कैशिदा पीर के रोज जापान के 100वें वजीर आज़म मुंतखब हुए हैं। इससे पहले माह सितंबर की शुरुआत में जापान के साबिक वजीर आज़म योशिहिदे सोगा ने मुल्क में कोरोना वायरस से निमटने में नाकामी पर अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था, जिसके बाद पार्टी में इंतखाबात करवाने का ऐलान किया गया। जापान के नौमुंतखब वजीर आज़म ने कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर पॉलिसी अपनाने का ऐलान किया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।